दानी की जिंदगी अजाब बन के रह गई है भाई। जो कुछ उसे अपने माजी में किया है अब जाकर उसको सारी सजाएं मिल रही हैं। और एक एक करके ऐसे ऐसे थप्पड़ नमूदार हो रहे हैं कि वो खुद हैरान हो रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तकलीफ उसकी माँ को है, और वो कहती है कि दानी मैंने ही तुम्हें बिगाड़ा है और आज मैं ही पछता रही हूँ। आखिर कैसे तुम ऐसे कर सकते हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि आप पता नहीं क्यों मुझे गलत समझ रही हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए कि मैंने वाकई में कुछ नहीं किया है। अरे भाई जो भी बात होती तैमूर भाई ला के मेरे ऊपर खड़ा कर देते हैं। आप लोग कुछ तो समझिए। ये बात अगर उनकी इज्जत करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों में खामोश रहूँगा। मुझ पर सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आपको ये बात समझनी होगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम पे कोई यकीन नहीं है। अब पूरा घर तुमसे शदीद नफरत करता है, जाओ जाके मर जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि दानी को इस तरीके से नहीं जलील करना चाहिए। अरे भाई माफ़ करने पे आए तो खुदा भी हर अपने बंदे को माफ़ करता है। इतने गुनाहगार हैं तो हम इंसान किसी को माफ़ क्यों नहीं कर सकते हैं। अगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो ही गया है तो उसको माफ़ तो करना बनता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ ही उससे अब अटकेरियाँ करने लग गई है और कहती है कि नहीं भाई तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। और खबरदार तुम आइंदा से इधर आए या कुछ किया यानी कि अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। दानी बेहद परेशान हो चुका है। दानी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। लेकिन बेचारा अपनी इस बारी बात को मनवाने के लिए सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि दानी जानता है कि बाहर के हालात क्या हैं। अगर वो घर छोड़कर चला भी गया तो बाहर कहीं उसका कोई असर नहीं है, बल्कि लोग उसका क्या हाल कर रहे थे ये बात उसको बड़े अच्छे तरीके से याद है। इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाहता है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो मामलात काफ़ी बिगड़ जाएंगे और अब ऐसा कोई रिस्क वो नहीं ले सकता। हूर उसे कहती है कि खुदा का वास्ता है सुधर जाओ दानी, वरना सब खत्म हो जाए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश है या किसी और ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बबली ने भी जवाब दे दिया है। ऐसी कोई घटिया औरत निकली है, उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आई। देखने में तो ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे बड़ी ही कोई नेक और बड़ी अच्छी बच्ची है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही गलत हुआ है उस बेचारे उसके साथ। हर प्लान टूटता जा रहा है। जिस चीज़ की प्लानिंग करता है वो खाक में मिल जाती है, क्योंकि सोचने से पहले ही बुरा हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है दानी पे गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसने ही सब कुछ किया है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि अब तो उसकी माँ भी उससे पीछे हो चुकी है और कहती है कि तुमने अपनी सारी जो इज्जत है खुद गंवाई है, और इसके बनाने में बेशक हम तुम जितनी मर्जी जदोजहद कर लो तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग अब तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते। तुमने जो करना था सो कर लिया है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, लेकिन बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि दानी बागी हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई बंदा करके उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि यही झूठा है यही मक्कार है। बहरहाल कोई तो उसकी बात भाई सुननी चाहिए। हर चीज़ में एक ही बात किए जा रहे हैं कि जो भी मसला है वो दानी ने किया वो दानी ने किया, लेकिन ये इनका तरीकाकार काफ़ी गलत है। और ये बहुत जल्द इन लोगों को समझ आ जाएगी जब वो जान गंवा देगा। फिर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया। बहरहाल ये स्टोरी अब ऐसे ही चलेगी, क्योंकि हर चीज़ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बेचारे पे आ रहा है और हर चीज़ इसके मुतल्लिक ही कही जा रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पूरे तरीके से खिलाफ हो चुकी है। जितना दानी को सबने पहले बिगाड़ रखा था अब उतने ही बेचारे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं। कभी उसका बाप थप्पड़ मारने आ जाता है, कभी हूर थप्पड़ मारने आ जाती है, और अब इसकी माँ की कसर रह गई थी उसने भी आज पूरी कर दी है। आपने जैसा कि देखा वो बेचारा जैसे ही अपनी हकीकत बताने लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सारी बात आ जाकर उस पर ही आती है और उसको ही कसूरवार ठहराया जा रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है तैमूर भी, और वो बार बार सिर्फ और सिर्फ इस तानी को ही ब्लेम कर रहा है। उसका तो ऐसे जैसे दिमाग चल गया है, क्योंकि उसको कोई भी बात होती है तो उसके दिमाग में पहले आता है कि ये सब कुछ दानी ने ही करवाया होगा। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है।
बहरहाल जी, आप देखेंगे कि जिस तरीके से हर इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है, लेकिन अब हूर को अंदाज़ा हो रहा है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इल्ज़ाम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। उसके कहीं न कहीं अपने भाई की फ़ेवर करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो सच कह रहा है। लेकिन क्या करे, हालात ही कुछ इस तरह के हो जाते हैं कि उसको मजबूरी में ये सब कुछ कहना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से उसकी माँ परेशान है और कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि दानी तुम इतने गिर जाओगे कि ये सब कुछ भी करने लग जाओगे, क्योंकि तैमूर ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब इस बात की हामी नहीं भरेगा, बल्कि इसका ऐसा हश्र करेगा कि ये खुद याद रखेगा और मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा। तैमूर ने साफ साफ सख्ती से ये सारे अल्फाज कह दिए हैं, लेकिन तैमूर को भी दानी के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा। जब कोई उसके साथ मशगला होता है और उसको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ उसी ने ही करवाया है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि इतना भी इंसान को अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधा भरोसा कर करके इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया था दानी का, और अब जाकर सबको याद आ चुका है कि वो ही बुरा है, जबकि वो ठीक हो चुका है, लेकिन उसकी कोई बात का यकीन नहीं करता। वो हूर से कहता है कि तुम मेरा यकीन करो, तुम तो मेरी बहन हो, कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश है या किसी और ने ये सब कुछ किया है। लेकिन जी, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि बबली ने भी जवाब दे दिया है। ऐसी कोई घटिया औरत निकली है, उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आई। देखने में तो ऐसे महसूस हो रही थी कि जैसे बड़ी ही कोई नेक और बड़ी अच्छी बच्ची है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत ही गलत हुआ है उस बेचारे उसके साथ। हर प्लान टूटता जा रहा है, जिस चीज़ की प्लानिंग करता है वो खाक में मिल जाती है, क्योंकि सोचने से पहले ही बुरा हो जाता है। और अफसोस की बात यह है कि हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है दानी पे गढ़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसने ही सब कुछ किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि अब तो उसकी माँ भी उससे पीछे हो चुकी है और कहती है कि तुमने अपनी सारी जो इज्जत है खुद गंवाई है, और इसके बनाने में बेशक हम तुम जितनी मर्जी जदोजहद कर लो, तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग अब तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते। तुमने जो करना था सो कर लिया है, अब तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, लेकिन बहुत जल्द आप ये भी देखेंगे कि दानी बागी हो चुका है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोई बंदा करके उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा और सबको ऐसा ही लग रहा है कि यही झूठा है, यही मक्कार है। बहरहाल कोई तो उसकी बात भाई सुननी चाहिए। हर चीज़ में एक ही बात किए जा रहे हैं कि जो भी मसला है वो दानी ने किया, वो दानी ने किया, लेकिन ये इनका तरीकाकार काफ़ी गलत है और ये बहुत जल्द इन लोगों को समझ आ जाएगी जब वो जान गंवा देगा। फिर इन लोगों को आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं किया। बहरहाल ये स्टोरी अब ऐसे ही चलेगी, क्योंकि हर चीज़ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ इस बेचारे पे आ रहा है और हर चीज़ इसके मुतल्लिक ही कही जा रही है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसके पूरे तरीके से